हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको कवर करने ही पड़ेंगे। तो हम लोग अपडेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ कंपाइल्ड फॉर्म, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, अपने स्कोर्स को जरूर डिस्कस करना है कि क्या स्कोर आपका रहा है। ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए है, क्योंकि हम लोग जितने भी डेली करंट अफेयर्स करते हैं सिर्फ उनका एक कंपाइल्ड फॉर्म है, बस टॉपिक वाइज है। इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। एज आई सेड कि हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज स्पोर्ट्स अफेयर, चाहे वो नेशनल लेवल का हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, इसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे। मोर देन 80 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं, तो आपके अच्छी प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी एंड साथ साथ आंसर करने की ट्राई करनी है। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? देखो, वर्ल्ड लेवल पे कोई बात हो रही है, यंगेस्ट एवर कोई चेस ग्रैंड मास्टर बना है एंड दैट टू इंडियन है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथु गुप्ता, अभिमन्यु मिश्रा, निहाल सरीन या अर्जुन कल्याण? तो यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड बने हैं ऑप्शन नंबर बी, अभिमन्यु मिश्रा। सिंपल क्वेश्चन के साथ स्टार्ट किया है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब 2021 किसने जीता है? इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ईयर ध्यान रखना है, आपसे कैटेगरी क्या पूछी गई है वो ध्यान रखना है कि ग्रुप में बात कर रहे हैं, डबल्स में कर रहे हैं, सिंगल में कर रहे हैं। यहाँ पे बात हो रही है सिंगल टाइटल की एंड उसका कौन सा एक्चुअली गेमिंग की किसकी बात हो रही है? यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे ओपन की हम लोग बात करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन में महिला एकल का खिताब 2021 जीता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, बारबोरा क्रेसिकोवा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे बात हो रही है मेंस सिंगल टाइटल की, फ्रेंच ओपन 2021 में। ऑप्शंस आपके सामने है, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, देन यू हैव स्टेफानोस सिपास एंड डेनियल मेडवेडेव। देखो, घूम फिर आके आपके पास यही ऑप्शंस आते हैं। फिर वही, अगर मैं वहां पे बात करूं रेसिंग वाले में लुइस हैमिल्टन, कॉमन से नाम बड़े वही ऑप्शन में चलते रहते हैं। यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंच ओपन 2021 की। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, शीर्ष स्तर के एमएमए इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सी चीज है, मैं आपको हर सेशन में ही बताती हूँ, कोई फर्स्ट कोई चीज होती है वो इंपॉर्टेंट ही होती है। चाहे कोई फर्स्ट टाइगर रिजर्व बना है, या कोई फर्स्ट विनर बना है, कोई फर्स्ट अध्यक्ष बना है, कोई यंगेस्ट मैथमेटिशियन बना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शीर्ष स्तर के एमएमए इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? रितु फोगाट, अर्जुन भुलार, राहुल राजू या गुरदर्शन मंगत, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन भुल्लर। नेक्स्ट देखेंगे, टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए कोटा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? देखो, रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्लेयर्स ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। इनफैक्ट हम लोग डेली करंट अफेयर्स में भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या शुरू हुआ है कि काफी सारे राज्य सरकार जो है, अगर उनकी पर्टिकुलर स्टेट के या उनकी पर्टिकुलर जगह का कोई भी एथलीट टोक्यो ओलंपिक को जीतता है तो उनको प्राइज मनी के तौर पर कुछ अमाउंट देंगे एंड वो अमाउंट को छोटी मोटी नहीं है, 2 करोड़ 3 करोड़ इस हिसाब से है, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक के जो है बिल्कुल स्पोर्ट्स में इस टाइम करंट चल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए कोटा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके पास है, गीता देवी, भवानी देवी, मानसी यादव या पूर्णा देवी। सारे देवी वाले ऑप्शंस है, कंफ्यूजन हो सकती है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, भवानी देवी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? दैट वाज फेंसर के लिए क्वेश्चन था इससे पहले। यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पर सेलर की, इंडियन विमेन सेलर, फर्स्ट इंडियन विमेन सेलर बनी है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। भवानी देवी एज डिस्कस तलवारबाज वाले में, नेत्रा कुमारन, शिखा सुरभि, आदित्य अशोक, ठीक है। 4 ऑप्शन है। भवानी देवी का तो हमें पता चल गया फील्ड अलग है। यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्रा कुमारन। नेक्स्ट देखो, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का नाम आईसीसी हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजय मर्चेंट, वीनू माकड़, पॉली उमरीगर या फिर सीके नायडू। यहाँ पे बात हो रही है कि कौन से फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम लिस्ट में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर आई थिंक वी ऑल नो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वीनू माकड़ बिल्कुल करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर के रूप में किस शहर को चुना है? बेसिकली जो नेक्स्ट ओलंपिक के लिए कौन सी जगह को चुना गया है? पेरिस फ्रांस, लॉस एंजलिस यूएसए, नई दिल्ली भारत या ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया? यहाँ पे फिलहाल 2032 की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर इन द मीन टाइम में बीच वाले पैसेज की बात करें 2021 का, तो वी ऑल नो टोक्यो ओलंपिक्स में, टोक्यो की बात करें हम लोग, टोक्यो ओलंपिक्स के इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, टोक्यो में ही है। उसके बाद 2024 का जो है दैट इज इन पेरिस फ्रांस, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2028 की तो दैट इज लॉस एंजलिस यूएसए। ठीक है, 21 का टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, 2024 का पेरिस फ्रांस में है, 28 का लॉस एंजलिस यूएसए में है, 2032 के लिए एक वो कहते हैं ना प्रेफर्ड लोकेशन के तौर पर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को देखा गया है। नेक्स्ट देखो, टोक्यो ओलंपिक्स आयोजन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है या कौन बने हैं? बेसिकली टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, इसके प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख लीजिए आपके पास क्या है, यसुतोशी निशुमुरा, सेइको हाशिमोतो, योशिरो मोरी या सातोशी सुजुकी। अगेन काफी सिमिलर से ही नाम लग रहे हैं, सब में हाशिमोतो टाइप ही साउंड आ रही है एट दी एंड, बट एनीवेज यहाँ पे बात हो रही है टोक्यो ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइको हाशिमोतो। ठीक है, या फिर सेइको हाशिमोतो, इस तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल के प्रमुख ड्रॉ में स्थान हासिल किया है? इंडियन विमेन टेनिस की बात हो रही है, टेनिस प्लेयर की बात हो रही है जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन के विमेन डबल में अपना एक मेन ड्रॉ में प्लेस सिक्योर कर लिया है। ये आपको बताना है, प्रार्थना थोम्बरे, अंकिता रैना, ऋतुजा भोसले या फिर रिया भाटिया। करेक्ट आंसर देख लेंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो अंकिता रैना बिल्कुल करेक्ट है। 10 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, अ लॉन्ग जर्नी टू गो, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हैं, इसीलिए वी आर ट्राइंग टू कीप इट रैपिड ताकि कम टाइमिंग में यू कैन कवर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में क्योंकि सारे मोर और लेस आपके डेली करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, तो आई एम होपिंग कि कम से कम आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन करेक्ट अभी तक हो चुके होंगे, नहीं है तो इट मींस यू नीड मोर रिवीजन। नेक्स्ट देखो, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है, यानी री इलेक्ट किसको किया गया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर? ऑप्शन देखो, दिगंबर वी कामत, अजय सिंह, ब्रिजभूषण चरण सिंह या फिर जनार्दन सिंह गहलोत। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर री इलेक्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अभिषेक डालमिया, जय शाह, सौरव गांगुली या रवि शास्त्री? एशियन क्रिकेट काउंसिल। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इसमें सिलेक्टेड ही डाले गए हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पर काउंसिल्स की बात हो गई या फिर हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र? सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट है। ये तो देखो दूसरे की बात हो रही है, इसका मतलब आगे की लिस्ट कोई बहुत ज्यादा लंबी नहीं है कि 4 साल पहले क्या हुआ था या बिल्कुल फर्स्ट कौन सा हुआ था। 2 ही तो गेम्स अभी तक हुई हैं, दूसरे भी होनी है। जो फर्स्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो फर्स्ट जो है भुवनेश्वर में कंडक्ट की गई थी, या बेसिकली भुवनेश्वर ने होस्ट की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बीबीसी द्वारा भारत के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंजू बॉबी जॉर्ज, मनु भाकर, केनुरू हम्पी या पीवी सिंधु? बीबीसी भारत ने इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसको नेम किया है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा बी, मनु भाकर बिल्कुल करेक्ट। कौन है ये हमारे? मनु भाकर जो है एक इंडियन शूटर है, तो इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 जो है डिक्लेयर किया गया है, नामित किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की पहली टाइकोंडो प्रविष्टि कौन बनी है? यहाँ पे बात हो रही टोक्यो पैरालंपिक्स के तौर पर इंडिया की फर्स्ट एवर, मतलब फर्स्ट एवर की बात हो रही है, यहाँ पे टाइकोंडो एंट्री कौन बनी है हमें बताना है। इसका मतलब है हमारे लिए प्राउड मोमेंट भी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। लतिका भंडारी, अरुणा तंवर, भवानी देवी या नेत्रा कुमारन? नेत्रा कुमारन कवर कर चुके हैं हम लोग, भवानी देवी कवर कर चुके हैं। इट्स आइदर ऑप्शन ए और बी। करेक्ट आंसर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी, अरुणा तंवर। देखो 15 क्वेश्चंस में आपको ये तो आइडिया लग ही चुका होगा अभी तक
कि कौन से नाम जो है हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं और जहाँ पे उनका आंसर करेक्ट हो चुका है। ये कोई अपॉइंटमेंट्स वाला टॉपिक नहीं है कि आप एक से ज्यादा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन एक प्लेयर एक ही गेम खेलता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भवानी देवी कवर कर चुके हैं, नेत्रा कुमारन कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे इट्स आइदर ऑप्शन ए और बी। नेक्स्ट देखो, कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस शहर ने की है? नई दिल्ली, पंचकुला, गुवाहाटी, भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर पंचकुला बिल्कुल करेक्ट है। पंचकुला कहाँ पे पड़ता है वो पता ही होगा आपको, हरियाणा। ठीक है, चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? महात्मा गांधी, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, सुभाष चंद्र बोस। सारे नोन नाम है। ठीक है, आपको बताना है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम, इसको किसके नाम पर रीनेम किया गया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। किस देश की कैथरीन ब्राइस मई 2021 के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बन गई है? आपको बताना है। अब देखो आईसीसी ने भी रेटिंग करनी शुरू कर दी है कि किसने पर्टिकुलर मंथ में अच्छा खेला है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कैथरीन ब्राइस की। यूजुअली हमसे नाम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं, उन्होंने प्लेयर का नाम बता दिया है। आपको बताना है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड। तो बेसिकली कैथरीन ब्राइस जो है स्कॉटलैंड से बिलोंग करती हैं और वो बन गई हैं आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है, मई महीने के लिए। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? यानी इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन फीना ब्यूरो के कौन सा इंडियन है जो मेंबर के तौर पर इलेक्ट किया गया है? अनिल कुमार, वीरेंद्र नानावती, दिगंबर वी कामत या कमलेश नानावती। यहाँ पे बता दूं नानावती 2 बार आया है, उनमें से ही कोई एक करेक्ट आंसर है। इट्स आइदर बी और डी, वीरेंद्र या कमलेश। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र नानावती। नेक्स्ट देखो, लियोनेल मेसी को पछाड़कर दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये आपके पास ऑप्शंस आपको देखो दिए हुए 4, बट द पॉइंट इज कि लियोनेल मेसी जो है एक इंटरनेशनल प्लेयर है, प्लेज अमेजिंगली, बट यहाँ पर जो नाम है आप आगे देखोगे उसमें जो इंडियन नाम है, तो इट मीन्स कि हमारे लिए अगेन एक प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वो एक सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सुनील छेत्री। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर किस देश की भारोत्तोलक लॉरेल हर्बर्ट ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है? अगेन ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऊपर से बिल्कुल मेल फीमेल नहीं, ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है फर्स्ट। नाम है उनका लॉरेल हर्बर्ट, कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं ये हमें बताना है। जापान, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर न्यूजीलैंड, वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हमें बताना है। कपिल देवी, पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, अंजू बाबू जॉर्ज। अगर आप लेटेस्ट करंट अफेयर्स जो हमारा डेली करंट अफेयर्स है वो अच्छे से देख रहे हो तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल गलत करोगे ही नहीं। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर बनी है ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू लाइफ इन्विटेशनल मीट 2021 की सबसे तेज भारतीय महिला का खिताब किसे दिया गया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमा दास, दूती चंद, अनुरानी या सराबानी नंदा। ठीक है, अगेन सारे नोन से ही नाम है। यहाँ पे बात हो रही है न्यू लाइफ इन्विटेशनल मीट जो यूएसए में हुआ है, उसमें 2021 में फास्टेस्ट इंडियन वुमेन के तौर पर कौन इमर्ज हुई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सराबानी नंदा। चलो नेक्स्ट देखो, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बन गई है? हमने बात कर ली है स्विमर की, हमने बात कर ली है आई थिंक सो वेटलिफ्टर की भी बात कर ली है, यहाँ पे बात हो रही है गोल्फर की। तो शर्मिला निकोलेट, दीक्षा डागर, अदिति अशोक या स्मृति मेहरा। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अदिति अशोक। नेक्स्ट देखो, पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? कोमलिका बारी, अंकिता भाकात, दीपिका कुमारी या मधु वेदवानी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दीपिका कुमारी। अगेन कुछ डिस्कस वाला पॉइंट नहीं है,
सिर्फ आपको उन्होंने क्या जीता है वो नाम दिया है, जो एक्चुअली प्लेयर है उसका नाम आपको बताना है या उनकी कंट्री बतानी है, तो कोई डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है, सिर्फ आपको एज इट इज इनको देखना है। नेक्स्ट देखो, अंशुला राव को हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वे किस खेल से संबंधित है? इसी पर्टिकुलर सेशन में अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स अफेयर्स में, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें नाडा ने प्लेयर को वो कर दिया है, बेसिकली बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। रीजन बहुत ही सिंपल होता है कि अपने डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से नाडा जो है हमारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी पर्टिकुलर प्लेयर को बैन कर देता है। यहाँ पे बात हो रही है अंशुला राव की, उनको बैन कर दिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स। आपको बताना है कि वो कौन से स्पोर्ट्स से या कौन से खेल से संबंधित है, हॉकी, मुक्केबाजी, क्रिकेट, कुश्ती या क्रिकेट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। नेक्स्ट देखो, सीमा अंतिल ने किस एथलेटिक इवेंट के लिए टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया है? अगेन टोक्यो ओलंपिक के क्वेश्चन जिसमें क्वालिफिकेशन वाले पॉइंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शंस आपके पास शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, भारोत्तोलन या फिर भाला फेंक। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस थ्रो। नाम क्या है इनका? सीमा अंतिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन रीड करिए। उसने आपसे पूछा है यहाँ पर कि किस भारतीय जुडोका ने महाद्वीपीय कोटा के माध्यम से टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, ये आपको बताना है यहाँ पर। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, विजय कुमार, तुलिका मान, जसलीन सिंह या सुशीला देवी। बेसिकली जूडो प्लेयर की बात हो रही है। महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल कोटा पाकर इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सुशीला देवी। नेक्स्ट देखो, बेलग्रेड ट्रॉफी तैराकी प्रतियोगिता 2021 में किस भारतीय तैराक ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल हासिल किया है इन बेलग्रेड ट्रॉफी स्विमिंग कंपटीशन 2021? इंडियन स्विमर श्वेन गांगुली, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज या फिर ये सभी। अगेन जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर ये सभी यानी ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। नाम क्रॉस चेक कर लो, श्वेन गांगुली, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज। अगेन जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सारे नाम दिए होंगे, 3 कोई और गलत नाम भी दिए हो सकते हैं और एक ही करेक्ट हो, तो तीनों के नाम पता होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखो, फ्रेंच ग्रां-प्री 2021 किसने जीता है, यानी फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन या सर्जियो पेरेज। जब भी हम लोग ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे, आपके पास घूम फिरा के यही 4-5 नाम रिपीट पे आते रहेंगे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इनकी प्रॉपर जो है नाम लिखकर उनका जो भी उन्होंने रेस जीती है वो प्रॉपर मेंशन कर लो। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वर्स्टेपन। नेक्स्ट देखिए, अगेन टोक्यो ओलंपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है, ये आपको बताना है। चलिए देखो, नाउ द पॉइंट इज कि पहले टोक्यो ओलंपिक जो था 2020 में होने वाला था, बट ऑफ कोर्स कोविड सिचुएशन की वजह से वो क्या कहते हैं पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए। ठीक है, तो उसमें क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर कौन बन गई है? झीली दलबेरा, मीराबाई चानू, जयमेरा लाल निरुंगा एंड के संजीता चानू। चानू वाले 2 नाम है, एक इसमें से करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, मीराबाई चानू। पुरुषों की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बेसिकली एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में मेंस की बात हो रही है। यहाँ पर गोल्ड मेडल किसने हासिल किया आपको बताना है। शिव थापा, संजीत कुमार, अमित पंघालिया, विकास यादव। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संजीत कुमार। डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखो, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको पूछा है कि FIH विश्व रैंकिंग 2021 के अनुसार भारत की हॉकी पुरुष टीम का रैंक क्या है? जो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, उसने पूछा है हॉकी की मेंस टीम के रिगार्डिंग, ना कि विमेन। 5वां, चौथा, छठा या 9वां? ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। मेन टीम जो है हॉकी मेन टीम FIH रैंकिंग के हिसाब से वो 4th पोजीशन पे है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। बाय चांस यही सेम क्वेश्चन आपको विमेन रिगार्डिंग पूछा गया होता, लाइक इंडिया की विमेन हॉकी टीम जो है वो इस पर्टिकुलर रैंकिंग में कौन सी पोजीशन पर है? विमेन के रिगार्डिंग इसमें करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 9th। मेन के लिए 4th एंड विमेन के लिए 9th। ठीक है, नेक्स्ट देखो,
किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद के लिए 2025 तक यानी 4 साल की अवधि के लिए चुना गया है? यह हमें बताना है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में 4 साल की पीरियड के लिए यानी 2025 तक के लिए किसे इलेक्ट किया गया है? एस मुरलीधरन, हिमंत बिस्वा शर्मा, देवेंद्र सिंह या अशोक बजाज। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हिमंत बिस्वा शर्मा। टोक्यो 2021 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बनी है? पायल कुमारी, पारुल परमार, पलक कोहली या पीहू जैन। टोक्यो 2021 में पैरालंपिक्स की बात कर रहे हैं, सबसे कम उम्र की पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी। करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पलक कोहली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? अगेन ऐसे जब नाम चेंजेस किए जाते हैं, इट्स काइंड ऑफ ट्रिब्यूट। ठीक है, धनराज पिल्ले, शाहिद मोहम्मद, बलबीर सिंह सीनियर या ध्यानचंद। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बलबीर सिंह सीनियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, WTA टूर रैंकिंग 2021 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया यानी टॉप पोजीशन हासिल की है? एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप या इगा स्वेटेक। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी। अगेन इन पोजीशन ऐसे गेम्स में आपको सेम सिमिलर से ही नाम मिलेंगे, एशले बार्टी, नाओमी ओसाका, सेम से आपको लगेंगे कि ऑप्शंस ऑलमोस्ट सबके सेम ही है। नेक्स्ट देखो, इटालियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रॉजर फेडरर या डोमिनिक थीम। यहाँ पे बात हो रही है इटालियन ओपन 2021 की। फ्रेंच ओपन की बात कर चुके हैं। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच वाला पॉइंट था, तो ध्यान रखना है कि कौन सी गेम में किसकी बात हो रही है। यहाँ पे इटालियन ओपन की बात हो रही है। नेक्स्ट देखो, किस देश के टेनिस खिलाड़ी रोमन खसानोव को भ्रष्टाचार के आरोप में 10 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? इट इज अ लॉन्ग पीरियड, 10 साल के लिए इन पे करप्शन चार्जेस की वजह से इनको बैन कर दिया गया है। नाम है इनका रोमन खसानोव। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं यह हमें बताना है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, कजाकिस्तान, सर्बिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कजाकिस्तान। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा महिला कोच के रूप में किसे अनुशंसित किया गया है यानी किसको रेकमेंड किया गया है क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी द्वारा एज विमेन कोच? नरेंद्र हिरवानी, WV रमन, रमेश पवार या रमन लांबा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश पवार। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? एज आई टोल्ड यू, ये रैंकिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेन प्लेयर की बात हो रही है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। बाबर आजम, ऋषभ पंत, आर अश्विनी, देन अश्विन एंड भुवनेश्वर कुमार। करेक्ट आंसर आई थिंक वी ऑल नो, बाबर आजम ने अमेजिंग गेम खेला है, बन गए हैं अप्रैल 2021 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। चलिए, इंग्लैंड में दी 100 में भाग लेने वाली 5वीं भारतीय महिला क्रिकेट कौन होंगी? एक अलग सा ही टाइप का गेम है ये, जो इंग्लैंड और वेल्स के बॉर्डर में जितनी भी वो होती हैं आपकी टीम्स, उनके साथ ही खेला जाता है ये। तो इसमें शामिल होने वाली 5वीं भारतीय महिला क्रिकेटर कौन होंगी? स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जेमेमी रॉड्रिगेज या फिर शेफाली वर्मा। आई थिंक इसका आंसर पता होगा आपको डेफिनेटली। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पर शेफाली वर्मा बिल्कुल करेक्ट है। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों के लिए अतिरिक्त खेल के रूप में किन खेलों की पुष्टि की गई है यानी एडिशनल स्पोर्ट्स के तौर पर कौन सी गेम्स को जो है 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए कंफर्म किए गए हैं? सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग या उपरोक्त सभी। तो बहुत ही हटके गेम्स हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी करेक्ट है। यानी सर्फिंग, ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, अब ये जो है पेरिस के 2024 ओलंपिक्स गेम में एडिशनल स्पोर्ट्स के तौर पर इनको कंफर्म कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, AIBA पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सर्बिया, रूस, भारत, बुल्गारिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सर्बिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां-प्री 2021 किसने जीती है? अगेन नाम आप देख रहे हो सारे ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, सेम एज इन कि बाकी ऑप्शन से सिमिलर ही हैं। वाल्टेरी बोटास, मैक्स वर्स्टेपेन, लुइस हैमिल्टन या फिर सेबेस्टियन वेटेल। ठीक है,
चार ऑप्शन आपके सामने है। बात हो रही है यहाँ पर फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रां प्री 2021 की, तो ये किसने जीती है? यहाँ पे भी करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। घूम फिरा के वही 4-5 नाम है, वही उन्हीं में से कोई ना कोई प्लेयर बन जाता है, विनर बन जाता है। नेक्स्ट देखो, मलखम्ब के साथ किस अन्य स्वदेशी खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल करने को मंजूरी मिल गई है या मंजूरी दे दी गई है? गतका, कलारी पट्टू, थांगता या फिर इन सभी को? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी को। देखो मलखम्ब की अगर बात करें, हमने ऑलमोस्ट अपने हर जो रियलिटी शोज होते हैं उनमें हमने देखा ही है कि एक वुडन स्टिक होती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो अपने जितने भी पोजीशंस होते हैं वो उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उन पे दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। सेम तरीके से गतका, कलारी पट्टू, थांगता, ये डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट जगहों के अपने ही टाइप के मार्शल आर्ट्स ही हैं, ठीक है। सारे फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स ही हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट्स के वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने ये मलखम्ब ऑफ कोर्स हम सबने देखा ही हुआ है, वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट देखो, किस देश की आरेना सबलैंका ने पहली बार मैड्रिड ओपन जीता है? आरेना सबलैंका की बात हो रही है, बस आपको उनकी कंट्री बतानी है। उन्होंने जीता क्या है मैड्रिड ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम? यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड या फिर लिथुआनिया? करेक्ट आंसर देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। तो आरेना सबलैंका जो है बेलारूस से बिलोंग करती है और उन्होंने फर्स्ट टाइम जीता है मैड्रिड ओपन का टाइटल। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय एथलीट को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है? हिमा दास, पीवी सिंधु, दूती चंद या फिर साइना नेहवाल? अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभियान का यानी कैंपेन का नाम क्या है वो भी याद रखना, दैट इज बिलीव इन स्पोर्ट्स। किसको एथलीट एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर नामित किया गया है हमें बताना है। हिमा दास, पीवी सिंधु, दूती चंद या फिर साइना नेहवाल? करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। नेक्स्ट देखो, पुर्तगाली ग्रां प्री 2021 किसने जीती है? ऑप्शन देख लो, अगेन सिमिलर से नाम है, फ्रेंच हो गया, इटालियन हो गया, पुर्तगाली यानी पोर्तुगीज की बात कर रहे हैं हम लोग। मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल या फिर वाल्टेरी बोटास? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये आपको बताना है। रौनक साधवानी, लियोन मेंडोका, अर्जुन कल्याण या फिर पृथ्वी गुप्ता? 68th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं ये हमें बताना है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट देखो, विजडन एल्मनैक ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010 से किसे नामित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि नाम भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लो, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। बेन स्टोक्स, विराट कोहली, एमएस धोनी या फिर सचिन तेंदुलकर? विजडन एल्मनैक ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010s? करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 6000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं, यानी इंडियन बैट्समैन कौन बने हैं? शिखर धवन, डेविड वार्नर, देन रोहित शर्मा, विराट कोहली? इंडियन प्रीमियर लीग में फर्स्ट बैट्समैन जिन्होंने अपने 6000 रन पूरे किए हैं। यहाँ पर भी करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। बेसिकली नाम मैं ढूंढ रही थी, विराट कोहली, उसमें भी विराट कोहली है, यहाँ पे भी विराट कोहली है, मतलब ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। नेक्स्ट देखो, 2020 के लिए आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स का विश्व विजेता कौन सा देश है, यानी ग्लोबल विनर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जेंटीना, ब्राजील, युगांडा, वानुआतु या फिर ये सभी? ऑल ऑफ दीज? अगेन वी आर डिस्कसिंग, तो हम लोग ऑल की बात करेंगे। ये सब के सब जो है ग्लोबल विनर बने हैं ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स फॉर 2020। अर्जेंटीना, ब्राजील, युगांडा, वानुआतु, सभी। इट मीन्स कि अगर एग्जाम में कोई एक भी पूछा जाए तो आपको चारों आइडिया होंगे, तभी आप उसमें करेक्ट आंसर बता पाओगे। नेक्स्ट देखो, विराट कोहली के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज का खिताब किसने हासिल किया है? इट मीन्स की ग्रेट अचीवमेंट है कि विराट कोहली पहले फर्स्ट पे थे, अब उनको हटाकर नंबर 1 बैट्समैन कौन बन गए हैं ये हमें बताना है ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से। जहीर अब्बास, बाबर आजम, जावेद मियांदाद या फिर मोहम्मद यूसुफ? एज आई टोल्ड यू कि बाबर आजम ने अमेजिंग खेला है, तभी वो अप्रैल के 2021 के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बने थे। इस वजह से जो है यहाँ पर भी उन्होंने जो उनकी रैंकिंग बढ़ गई है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, सौरभ गर्ग या फिर सुरेंद्र कुमार यादव?
नाडा का मैंने एज आई टोल्ड यू कि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं कि इसको इस प्लेयर को वो कर दिया है, बैन कर दिया, इसको सस्पेंड कर दिया है। तो मतलब नाडा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्लेयर्स की लाइफ में, ठीक है, क्योंकि जरा सा उनको आप पे डाउट होता है वो आपको होल्ड कर लेते हैं, सस्पेंड कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, कि जब तक आपकी ये पूरी जो आप पे चार्जेस लगे हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेयर्स के लिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ सिंह लॉन्ग जंप। यही सेम क्वेश्चन आपको अपॉइंटमेंट में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड है तो यहाँ पे इसलिए इन्वॉल्व किया गया है। छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए किस धावक का चयन किया गया है, यानी स्प्रिंटर की बात हो रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड किसको सम्मानित किया गया, किसको ऑनर किया गया है? हीमा दास, दूती चंद, एस धनलक्ष्मी या फिर अर्चना सुसिंद्रन। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दूती चंद। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2021 में फीफा ने किस देश के फुटबॉल संघों को निलंबित किया है, यानी यहाँ पर जो है उनको सस्पेंड किया गया है? पाकिस्तान, चाड, भारत या दोनों ए और बी? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, दैट इज पाकिस्तान और चाड, ठीक है, पाकिस्तान और चाड। रीजन क्या है देखो, एग्जैक्ट रीजन तो इतना इलेबोरेटिव तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट द ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पर जो है फीफा ने जो इनको सस्पेंड किया है उसका पॉइंट ये रहा है कि जो भी इनका प्रॉब्लम चल रहा था इसमें थर्ड इंटरफेरेंस की गई है, तीसरा इंसान को इसमें इन्वॉल्व हुआ है, जिस वजह से इनको कंप्लीटली सस्पेंड कर दिया गया है फॉर द टाइम भी। नेक्स्ट देखो, अजय ठाकुर को हाल ही में नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी ने निलंबित कर दिया है, वह किस खेल से संबंधित है हमें बताना है। बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी, भारोत्तोलन। अगेन रीजन बहुत ही सिंपल होता है कि ये डोपिंग टेस्ट में फेल हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर कबड्डी वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड द पॉइंट इज कि ऐसे ही 1-2 महीने के लिए बैन नहीं करते हैं, ये बहुत ही लंबे टाइम के लिए सस्पेंड या बैन कर देते हैं, 1-2 साल तो इनका मिनिमम ड्यूरेशन रहता है, तो विच इज नॉट सो गुड थिंग, बट ऑफकोर्स करियर पूरा खराब हो जाता है फॉर द उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए। भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ईशा गुहा, चंद्रा नायडू, अंजुम चोपड़ा या फिर मयंती लेंगर। इंडिया की फर्स्ट फीमेल क्रिकेट कमेंटेटर जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रा नायडू। 2021 स्पोर्ट्स स्टार एस में स्पोर्ट्सर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसने जीता है? डेकेड का मतलब समझते हो इट्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ योर करियर, आपने बहुत टाइम तक काम किया है एंड आप बन गए हो 2021 के स्पोर्ट्स स्टार एस में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द डेकेड अवार्ड आपने जीता है। सचिन तेंदुलकर, जी.आर. विश्वनाथ, एमसी मैरी कॉम या फिर पीवी सिंधु। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एमसी मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल में आयोजित दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक यानी गोल्ड हासिल किया है, ये आपको बताना है। अनियन मिथुन, देन यू हैव सूर्य भानु प्रताप सिंह, प्रवीण कुमार या फिर राजवीर सिंह। नेपाल में जो दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप आयोजित की गई थी उसमें गोल्ड किसने हासिल किया हमें बताना है। तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अनियन मिथुन। नेक्स्ट है 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? 2023 की बात हो रही है यानी 2023 की बात हो रही है। उसमें जो है मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है कौन सी कंट्रीज को होल्ड ऑन करेगी? भारत, उज्बेकिस्तान, देन ताजिकिस्तान या फिर किर्गिस्तान। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। अगेन ये जो लास्ट में तान वाले होते हैं पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, थोड़े से नाम याद रखा करो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, बहरीन ग्रां-प्री 2021 किसने जीती है? अगेन बहुत सारी हम लोग बात कर चुके हैं, इटालियन, फ्रेंच, पोर्तुगीज, बहरीन की बात हो रही है। ऑप्शंस फिर भी सब में घूम फिरा के वही है, मैक्स वर्स्टेपन, लुइस हैमिल्टन, वाल्टेरी बोटास या फिर सेबेस्टियन वेटेल। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा अगेन ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट देखो, ISSF विश्व कप 2021 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बेसिकली उनकी जो मेडल टैली है उसमें टॉप किसने किया है? इन शॉर्ट सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? ठीक है, अमेरिका, भारत, डेनमार्क, इटली। तो बहुत ही प्राउडली करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। इन्होंने अराउंड 30 मेडल्स जो है यहाँ पर जीते हैं। पीटी उषा के 23 साल पुराने फेडरेशन कप रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? मतलब यू कैन सी कि कितने ड्यूरेशन के बाद उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ पाया, लाइक 23 इयर्स के बाद किसी ने उनके फेडरेशन कप के रिकॉर्ड को तोड़ा है। दूती चंद, हिमा दास,
एस धनलक्ष्मी या फिर स्वप्ना बर्मन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एस धनलक्ष्मी। नेक्स्ट देखो, आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में किस भारतीय क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पूनम यादव, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा या फिर मिताली राज। आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन किसने यहाँ पर होल्ड ऑन की है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शेफाली वर्मा। तो क्रिकेट के क्वेश्चन आई एम श्योर आप लोगों को आते ही होंगे। सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस खेल को शामिल किया है? भारोत्तोलन, योगासन, तैरना या फिर शूटिंग। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन से स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट इंक्लूड किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, योगासन। खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2021-22 से कब तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है? 2023-24, 25-26, 27-28 या 22-23। तो 2021-22 से खेलो इंडिया स्कीम को 2025-26 तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। किस भारतीय रोवर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? रोवर्स की बात हो रही है, इंडियन रोवर की, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अरविंद सिंह, अर्जुन जाट, देन नेत्रा कुमारन या फिर दोनों ए और बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, दैट इज योर अरविंद सिंह एंड अर्जुन जाट। नेक्स्ट देखो, आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोपों पर किस देश के क्रिकेटरों मोहम्मद नावेद और शमीन अनवर पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है? अगेन बहुत 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 लंबा ड्यूरेशन है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका या अफगानिस्तान। बेसिकली आपको प्लेयर्स के दोनों के नाम बता दिए हैं, उन पर प्रतिबंध कितने साल का लगा है वो भी बता दिया गया है। ठीक है, किस वजह से लगाया गया है वो भी बता दिया गया है। आपको बेसिकली बताना है कि प्लेयर्स कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट देखो, श्रीशंकर मुरली ने किस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? ये आपको बताना है। शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, लॉन्ग जंप या फिर डिस्कस थ्रो। ठीक है, तो श्रीशंकर मुरली जो है कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग जंप। किस क्रिकेटर को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया बोर्ड के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? बात हो रही है क्रिकेटर की, लेकिन उनको शामिल किया गया है इन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया बोर्ड के मेंबर के तौर पर। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, कपिल देव या फिर युवराज सिंह। तो करेक्ट आंसर हमारे बहुत अमेजिंग प्लेयर ऑप्शन नंबर सी, कपिल देव। T20 इंटरनेशनल में 300 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, आर अश्विन। जब हमने 6000 की बात कर ले तो 3000 कवर कर लेंगे। 6000 भी विराट कोहली ने ही कवर किए हैं, 3000 रन भी जो है विराट कोहली ने ही बनाए हैं और उससे जो है वो फर्स्ट एवर बैट्समैन बन गए हैं। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार किसने जीता है हमें बताना है। मनु भाकर, विनेश फोगाट, दूती चंद या फिर कोनोरू हम्पी। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इंपॉर्टेंट प्लेयर को ही जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कोनोरू हम्पी। स्विस ओपन 2021 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? मिया ब्लिचफेल्ड, पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन या फिर बुसानन ओंग्रोबांगुफान। ओ गॉड, इतने बड़े बड़े इनके सरनेम्स होते हैं, बड़े बड़े इनके नाम होते हैं, बट थोड़ा सा यूनिक होते हैं तो अब ऐसे थोड़े आई कैची रहते हैं। बट यहाँ पे बात हो रही है स्विस ओपन 2021 में विमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट देखो, मातेओ पेलिकन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में 2021 रोम में स्वर्ण पदक किसने जीता है? मातेओ पेलिकन रैंकिंग सीरीज 2021 की बात हो रही है, रोम में जो हुआ है, स्वर्ण पदक किसने जीता है? गीता फोगाट, विनेश फोगाट, बबीता कुमारी या फिर साक्षी मलिक। करेक्ट आंसर जो यहाँ पर रहेगा वो आपको देखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, विनेश फोगाट। अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA चैंपियन और अनुभवी समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है आपको बताना है। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन, AIBA चैंपियंस और वेटरन्स कमेटी में किसको एज अ चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है? अमित पंघाल, मैरी कॉम, निखत जरीन, मनीष कौशिक। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम। 2-3 बार इनके नाम देख चुके हैं, मैंने आपको हर सेशन में ही बोलती हूँ
कि जिनका नाम आपको एक दो बार देखने को मिल गया, लाइक विराट कोहली, हमने 3-4 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, मैरी कॉम 2-3 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लुइस हैमिल्टन के भी 2-3 बार कवर कर लिए हैं। इट मींस कि नाम इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको उनका नाम मेंशन करना है एंड देन 1-2 पॉइंट्स करके जो भी उन्होंने गेम्स को जीता है वो मेंशन करो। नेक्स्ट देखो, XXIV या फिर रोमन में बात करें यहाँ पर 24 आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, गीता फोगाट या फिर साक्षी मलिक। अगेन यहाँ पर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विनेश फोगाट। इनका भी आई थिंक दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तो इट मींस यू हैव टू राइट द नेम, नीचे उनके डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करो। खेल मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI की मान्यता बहाल कर दी है, यानी रिस्टोर कर दी है। GFI के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सुधीर मित्तल, दुष्यंत चौटाला, हेमंत बिस्वा शर्मा या फिर एडिले सुमरीवाला। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सुधीर मित्तल। बेसिकली जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष एकल खिताब 2021 किसने जीता है? ग्रिगोर दिमित्रोव, नोवाक जोकोविच, डेरिल मेडवेडेव या फिर फिलिप पोलसेक। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात हो रही है, यहाँ पर मेंस सिंगल टाइटल की बात हो रही है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच। 2021 ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? यहाँ पे महिलाओं की बात हो रही है। काजा जुवान, नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रेडी या फिर कैरोलिना मकोवा। करेक्ट आंसर है 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में विमेन सिंगल टाइटल जो है किसने जीता है? ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट देखो, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? मोमा दास, मनिका बत्रा, रित ऋषिया या फिर पोलोमी घटक। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है, नाम याद करने में मुश्किल हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो मनिका बत्रा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के महिला युगल फाइनल में कौन जीता है? हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की है लेकिन वहां पे सिंगल्स की बात की थी, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डबल्स में। तो फाइनल किसने जीता है आपको बताना है। अगेन ऑप्शंस आपके सामने है, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज इट, बड़े इनके अजीब से नाम होते हैं, सरनेम्स इतने मुश्किल होते हैं इनके, गॉड। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एलिस मर्टेंस एंड और आरेना सबलेंका। तो इन्होंने जो है मिलकर जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का विमेन डबल का फाइनल। आईसीसी के पहले प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी से किसे नवाजा गया आपको बताना है। बेसिकली फर्स्ट टाइम जो है जनवरी का जो निकाला गया था अवार्ड, उससे किसको नामित किया गया है? पॉल स्टर्लिंग, जो रूट, ऋषभ पंत, विराट कोहली। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। नेक्स्ट देखो, राउरकेला में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा ये आपको बताना है। तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन या फिर बलभद्र प्रधान। अगेन ये भी वहां पे लोगों की डिमांड ही थी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिरसा मुंडा बिल्कुल करेक्ट है। 12वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री दुबई में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? निमिषा सुरेश, देवेंद्र कुमार, प्रणव देसाई या फिर दोनों ए और बी। तो अगेन जब हम लोग दोनों वाले ऑप्शन रखते हैं मोस्टली वही करेक्ट होता है, दोनों ए और बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ए का मतलब है निमिषा सुरेश एंड देवेंद्र कुमार। 12th विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री जो दुबई में हुआ है उसमें स्वर्ण पदक यानी गोल्ड इन्होंने हासिल किया है। नेक्स्ट देखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पर्टिकुलर ट्रॉफी का नाम आपसे पूछ लिया जाए, आपको बताना होता है कि वो कौन से एक्चुअली खेल से रिलेटेड है या कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में किस शहर के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके पास कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, पुणे। तो बेसिकली अगर मैं सम अप इसको करूं तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, उन्होंने हाल ही में एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया है एट शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लेकिन कौन सी सिटी में ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता है? कैरोलिना मारिन, पीवी सिंधु, नोजोमी ओकुहारा या फिर ताइजू यिंग।
ठीक है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर, अगेन हमने इनका नाम ऑलरेडी एक बार इस सेशन में देख लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना मारिन। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये वही प्लेयर है जो सबसे बहुत ज्यादा खेलने में शोर मचाती हैं, आई थिंक ये वही है। नेक्स्ट देखो, 10,000 मीटर रेस वॉक में नया राष्ट्रीय U20 रिकॉर्ड किसने बनाया है? सुनील दावर, अमित खत्री, प्रवीण चित्रवेल या फिर परमदीप मौर्य। 10,000 मीटर में रेस वॉक में एक नया नेशनल U20 रिकॉर्ड किसने सेटअप किया है, किसने सेट किया है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, अमित खत्री, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो, किस देश की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के मैच में अंपायरिंग करने वाली दुनिया की पहली महिला अंपायर बन गई है? बेसिकली क्लेयर पोलोसाक जो है फर्स्ट फीमेल अंपायर बन गई है जो मेन टेस्ट मैच को अंपायर करेंगी, लेकिन वो कौन से देश से बिलोंग करती है आपको बताना है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? जक याकूब, ग्रेग बार्कले, इमरान ख्वाजा या फिर रशपाल बाजवा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेग बार्कले, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन के तौर पर इनको इलेक्ट किया गया है। इन्होंने रिप्लेस किया था जो उस टाइम के इंटरिम चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा को। किस क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 जीता है? जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ईशांत शर्मा या फिर शिखर धवन। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 के लिए कौन सा क्रिकेटर ने उसको जीता है आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट देखो, विशेष भृगुवंशी जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार 2020 जीता है वे किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। बास्केटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग। ठीक है, उनको अवार्ड मिला है, प्लेयर का नाम बता दिया है आपको, वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है वो आपको बताना है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बास्केटबॉल। नेक्स्ट देखो, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं ये आपको बताना है, एक सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनिल जैन, हेमंत बिस्वा शर्मा, ज्ञानेंद्र निगोम्बम या फिर मोहम्मद मुश्ताक अहमद। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेंद्र निगोम्बम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि वर्ल्ड सेलिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। दिस इज द क्वेश्चन, आपको आंसर करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ओके, तो वर्ल्ड सेलिंग की बात हो रही है, इसके न्यू प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? वी जिझोंग, क्वान हाई ली, किम एंडरसन या फिर जू येनशेग। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। वर्ल्ड सेलिंग का आपको प्रेसिडेंट बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्वान हाई ली। सैयद मोदी चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है। बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। सैयद मोदी चैंपियनशिप की बात हो रही है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो रहेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर, जो जल्दी से देखो फटाफट से बताओ, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बैडमिंटन, बिल्कुल करेक्ट है। तो सैयद मोदी चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। सिमिलर सा क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बैडमिंटन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, 2023 हिंद महासागर द्वीप समूह खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा ये आपको बताना है। यानी 2023 का इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? मेडागास्कर, थाईलैंड, भारत या मालदीव्स। करेक्ट आंसर आई थिंक ये पता होगा आपको, ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, सेनेगल में होने वाले 2022 के युवा ओलंपिक खेलों को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2024, 25, 23 या 26। तो इसको जो है ऑप्शन नंबर डी, 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगेन इसके लिए भी बहुत ज्यादा थोड़ी सी फाइटिंग रही थी, क्योंकि देखो यूथ गेम्स की बात हो रही है, 2022 में होना था, उसको 26 तक, इतना ज्यादा इसमें गैप डाल दिया गया है। इसको बेसिकली पॉइंट देखो कोविड ही है कि उसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन काफी सारे प्लेयर्स को बहुत ही खराब लगा है कि इट इज अ ह्यूज गैप उनके करियर के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राना अयूब, नीतल नारंग, नेत्रा कुमारन या फिर ऋतुजा भोसले। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया है? करेक्ट आंसर यहाँ पे जो आपका रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नीतल नारंग। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे, आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे।
बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनमें हमने 2-3 नाम उनके 2-3 क्वेश्चन उन पर्टिकुलर नाम के लिए देखे हैं। तो हमेशा मैं एक ही चीज सजेस्ट करती हूँ कि नाम मेंशन करो, उनकी डिस्क्रिप्शन नीचे ऐड करो ताकि आपको चीजें याद रहे, ठीक है, आप बार बार उसको रिवाइज कर सको।